गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के व्लॉग्स में। तो गाइस आज यहाँ पे देखो, महक ने आज मम्मी की साड़ी वियर कर ली है। ये देखो आप लोग, ठीक है। मैंने बोला था ना कि उसका तो ऐसा ही है कि कभी भी कुछ भी अच्छा लगता है ना, तो मम्मी भी बोलती है हमेशा कि अगर मेरी साड़ी उसको पसंद आ जाती है तो वो साड़ी वियर कर लेती है। तो यहाँ पे देखो आज मम्मी की साड़ी वियर करी हुई है और मम्मी ही अच्छी लग रही लग है आज रही तो, है, सच मम्मी में। लग रही है। मतलब कि अगर मम्मी को पहली बार फर्स्ट टाइम उस साड़ी में देखूंगा तो फिर सच में आज तो देखो इसी तरह से लग रही है ना मैं। ये देखो मम्मी की साड़ी मुझे वियर ना करी। मैचिंग इसका मम्मी वो गए हुए ब्लाउज हैं आज चाहिए। बाहर थोड़ा सा काम पहले से। तो महक ने सोचा कि चलो आज दांव दिखाया जाए तो मम्मी आज मम्मी मुझे कभी मना नहीं करती, मना नहीं कभी करते। कुछ भी पहन और कुछ भी कर मोबाइल थोड़ा सा, तो इसीलिए हाँ, तो इनका ऐसा है इसके कुछ भी पहन लेती है मम्मी का। और मम्मी मना तो करते नहीं कभी भी, क्योंकि मम्मी तो और खुश होते हैं कि चलो आज तो क्या बात है कि महक ने मेरी साड़ी वेयर कर ली। और मम्मी की बहुत सारी जो नई साड़ियाँ भी थी रखी हुई थी ना, तो वो भी महक यूज़ कर लेती है। तो इन दोनों का चलता रहता है, वो कोई दिक्कत ऐसा नहीं। नहीं, मम्मी मेरे भी साड़ी पहन लेते हैं, मैं उनकी भी पहन लेती हूँ, लेकिन बस ये रही रहता है ब्लाउज का थोड़ा सा। मम्मी थोड़ी हेल्दी है, मैं थोड़ी सी दुबली पतली हूँ, तो वो दिक्कत आता है, लेकिन हम मैचिंग करके कैसे तैसे कर लेते हैं। बिल्कुल गाइस, तो यहाँ पे शादी फंक्शन की तैयारी तो बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से हो रही है, जैसे कि आप लोगों को हम लोगों ने बताया ही है, ठीक है। और अभी सोहन की शॉपिंग बची हुई है, मेरी शॉपिंग बची हुई है, मम्मी की और महक की तो स्टार्ट हो चुकी है। महक ने तो ऑलमोस्ट कर ली है, थोड़ा बहुत इसका बचेगा क्योंकि इसको पता है कि मेरी शॉपिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो एक महीने पहले से ही इन्होंने शॉपिंग की सारी तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से आज फाइनली शॉपिंग अब जाके पूरी हुई है। और थोड़ा बहुत कुछ सामान बचा हुआ है इनका, तो वो लास्ट में लिया जाएगा अब, ठीक है। और उसके बाद में भी कुछ अलग से खर्चे निकलेंगे तो वो उसका पता नहीं क्यों। रहते हैं खर्चे, तो लड़कियों के तो रहते ही रहते हैं गाइस। और पता है मेरी शॉपिंग ऐसी है कि मुझे सब चीज़ें देखनी पड़ती है, जैसे कि मेरे लहंगे जो है वो आ चुके हैं, लेकिन अभी साड़ी एक भी नहीं आई, क्योंकि गए थे वही हम ना, लोग देखने। माता पूजन की साड़ी अलग आएगी, नहीं आना, ठीक है। माता पूजन की ड्रेस माता पूजन की ड्रेस आ गई, माता हल्दी पूजन हल्दी की के हल्दी की अलग होगी, और उसके बाद में फिर हल्दी। बारात के लिए अलग होगी, रिसेप्शन के लिए अलग होगा। तो वही सारी चीज़ें और की पता तैयारी है यहाँ पे गाइस, चल रही है। बारात के लिए इतनी स्पेशल इतनी प्यारी ड्रेस है ना मेरी। जब आप मेरा उसमें लुक देखोगे ना, तो ऐसे लगेगा कि इनकी मतलब वाइफ दुल्हन उतर के आ गई। तो अच्छा है ना, हम लोग तो चाहते ही है। तो गाइस आप लोगों की राय हो तो अगर हम लोग भी या साथ में शादी कर ले वापस कर लो। क्योंकि कुछ लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी देवर की शादी तो होने वाली है महक की, तो इस टाइम पे ही आप लोग भी फेरे लगा लो साथ में ही, और साथ में मंडप पे बैठ जाओ शादी करने के लिए। तो क्या इच्छा है, क्या कितनी राय बार है? करेंगे अपन, एक ही बार हो गई बात, कितनी ऐसा बार, दो ऐसा नहीं बार हो होता गई है। ना। अभी वो शादी होना और सेलिब्रेशन अलग होना सेलिब्रेशन कर लो ना, मैं तो अलग रेडी अलग हूँ। होता है। ये देखो, ये तो हमेशा रेडी रहती है भाई मैं तो शादी। जब से ही बोल रही हूँ कि अभी तक शादी। शादी का सेलिब्रेशन नहीं हुआ ना, जैसे कि आप बहुत सारी जगह पे जाते हैं, जैसे हम लोग अभी शादी के अंदर भी गए थे, हमारे फ्रेंड की शादी थी, मतलब मैं के भाई जैसे देवर की शादी थी। वो भी बहुत ही करीबी थे हम लोगों के, तो हम लोग वहाँ पे गए और जाके वहाँ पे विजिट करा और शादी वादी अटेंड करी। तो महक को वहाँ पे भी थोड़ा सा लगा कि यार उसके मम्मी पापा की भी कमी महसूस हुई उस दिन उसको, और काफ़ी ज़्यादा रोने लग गई थी उस दिन। कभी कभी पता है मुझे क्या हो जाता है, मुझे खुद को समझ में नहीं आता है। एकदम से रोने लग जाती हूँ, एकदम से खुश हो जाती हूँ, मतलब ऐसी चीज़ें चलती रहती है। क्योंकि यार आज की लाइफ में, मेरी लाइफ में ना, मतलब सब कुछ ठीक है, भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है, लेकिन पता है कैसे एक ही चीज़ मुझे अखरती है, एक ही चीज़ के बारे में मैं सोच सोच के इतनी परेशान हो जाती हूँ, मेरे मम्मी पापा। क्योंकि मैं उन्होंने मुझे पैदा करा है, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी करा है, तो मैं कभी उनको भूल थोड़ी सकती हूँ। चाहे मैं कितनी भी बड़ी बन जाऊँ, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, तो लेकिन उनको कभी नहीं भूल सकती। हाँ, मैंने उनका दिल दुखाया, लेकिन हाँ 1000 बार माफ़ी भी मांग ली है। तो उनके बच्चे हम लोग, तो उनको माफ़ कर देना चाहिए, मेरा तो यही तो उस दिन कहना में है। पता है रिसेप्शन में गए और उसके बाद में हम लोग वहाँ से रिटर्न आए ना भाई, तो उसके बाद में महक इतना जोरों से रोने लगी। तो हम लोगों ने सब ने समझाया डर कि गए थे महक तो हम तो क्या यार अचानक से क्या हो गया। तो बोलने लगी कोई भी मत बोलो, मुझे अकेला छोड़ दो, और इस तरह से बोलने लगी। तो हम लोग सब परेशान हो गए कि यार अचानक से वहाँ शादी में से आए, तो रोने लगी। तो उसने फिर बताया कि यार सबको देखती हूँ, जैसे कि आज अपने मम्मी पापा के साथ में अब शादी भी हो रही है, तो उनके मम्मी पापा उनके साथ में फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं फंक्शन को। तो मुझे भी लगता है कि यार मेरे मम्मी पापा भी आज हम दोनों की शादी को लेकर खुश होते, तो साथ में ऐसी सेलिब्रेट शादी करते, होती, साथ में धूमधाम से सेलिब्रेशन शादी करते। करते हैं। अभी हमारे घर के अंदर शादी आ रही है, तो उसके अंदर भी वो शामिल होते और शामिल होने के बाद में वो भी देखते, सेलिब्रेशन करते। मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचने में आ जाती है एक इंसान के लिए। और अभी एक और चीज़ है गाइस, आप लोगों के साथ में हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है। उसका सजेशन हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी आप लोगों को पता है कि जैसे
घर के अंदर शादी आ रही है तो हम लोग नहीं चाहते कि उसमें किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस हो और अच्छी तरीके से शादी चले। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कुछ हो घर के अंदर और कुछ विवाद ना आए या फिर बातें ना आए। तो वो चीज़ें भी चलती रहती है, हालांकि हम लोग उसको हैंडल करते करते बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, जिसकी वजह से अब लगता है कि यार वो पल ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। सब अच्छे से मिलजुल के रहे, सब अच्छे से रहे, ठीक है, और ये शादी जो है वो अच्छे से निपट जाए, हम लोग यही चाहते हैं। क्योंकि देखो अभी शादी का घर और शादी के समय पे इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है ना कि आदमी सोच भी नहीं पाता है कि किससे क्या बात करे, क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं ऐसे समय पे और बहुत सारे लोगों को मनाना भी पड़ता है ऐसे समय पे। और तो वो पता है क्या, शादी के टाइम पर ऐसा है ना कि हम दोनों इतने स्ट्रांग बनेंगे कि हमें बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हमारे सामने खड़ी होगी क्योंकि अब जिसका आप हमें लोग भी सामना जानते करना हैं कि पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो समाज के अंदर हमारे भी के वो हम लोगों को नहीं पसंद करते, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये लोग गलत है, ठीक है। लेकिन आप लोग बताओ कि आपने प्यार को पाना क्या गलत है, या आपने प्यार से शादी कर लेना कोई गलत है किसी तरह से, अपना ठीक है। एक्सपीरियंस शेयर करना है कुछ अपना गलत है? हाँ, हम लोग जो आज आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी ज़रूरत की मतलब जैसे लाइफस्टाइल जो होती है हमारी दिन की, जो भी दिनचर्या होती है वो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, तो ये गलत है क्या? लेकिन कुछ लोगों की थॉट ही वैसे होते हैं, उन्होंने एक टाइटल दे दिया हम लोग कि ये लोग गलत थे, ठीक है। चाहे कितने अच्छा कर ले, कितने अच्छा उनके साथ में बात कर ले, लेकिन उन लोगों की सोच अगर वैसी है तो हम लोग कुछ कुछ नहीं कर सकते उनका। लेकिन वो भी उनसे भी लड़ना है उस फेज में हम लोगों को, क्योंकि अभी शादी आ रही है तो उसमें तरह तरह के लोग आएंगे, तरह 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 की की बातें बातें करेंगे, उठेगी। बातें उठेगी, तो वो भी सब चीज़ों को हैंडल करना है उस समय पे हम लोगों को। तो उस समय भी स्ट्रांग बन के रहना है हम लोगों को। और मम्मी ने एक चीज़ हम लोग को पहले ही बता दी कि बेटा देखो बहुत सारी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि शादी इतने टाइम से तो शादी ही नहीं थी घर के अंदर, लेकिन अभी घर के अंदर शादी आ रही है, क्योंकि तुम दोनों की शादी के बाद में अब शादी आ रही है घर के अंदर। तो उस चीज़ को थोड़ा सा तुम दोनों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मेहमान, बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, बहुत सारे खुश भी है। देखो ऐसा नहीं है कि मोस्टली गलत ही है, अगर कुछ लोग खुश भी है तो कुछ लोगों को दुखी भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम लड़की को घर के अंदर लेके आ गए। हर समाज के अंदर आप लोगों को ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो कि आप लोगों का कभी अच्छा चाहेंगे ही नहीं। कुछ लोगों की आदत ही होती है कि यार इन्होंने ऐसा करा है तो ज़िंदगी भर के लिए इनके ऊपर कलंक लगा दो या फिर ऐसी बातें कर दो। हालांकि हम लोग उस चीज़ को मानते नहीं हैं दोनों के, यार हम दोनों जो कर रहे हैं आज और उसकी वजह से अगर हमारे परिवार वाले खुश है, अगर मैं की फैमिली वालों की बात करूँ, चाहे ठीक है वो बात नहीं कर पाते हैं समाज का प्रेशर और समाज के दबाव में से, लेकिन आज अपनी बेटी को देखते होंगे तो उनको भी लगता होगा चलो ठीक है वो खुश है अपनी जगह पे, अच्छे से रह रही है तो ठीक है काफ़ी है। आज मेरे फैमिली वालों को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग वीडियोज़ देख ही लेते हो कि वो कितना ज़्यादा खुश है और किस तरह से हम लोगों को रख रहे हैं दोनों बच्चों को। और महक को किस तरह से मम्मी ने बेटी बना के रखा हुआ है। उनको बेटी नहीं थी, महक के रूप में उनको एक बेटी मिल गई, तो उससे ही हंसी मजाक करते रहते हैं, उससे ही सब कुछ बातें शेयर करते हैं दिल की। तो एक फैमिली के अंदर तो ऐसा लगता ही नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ अगर समाज की बात करें, कुछ लोगों की बात करें, तो फिर उन लोगों को दिक्कत हो भी सकती है। हम लोगों को नहीं पता क्या क्या होने वाला है, लेकिन इस शादी के अंदर हम लोगों ने जितना भी सोचा है सब बेस्ट रहे, भगवान का आशीर्वाद जो बना होगा रहे इसी देखेंगे, तरह से। जो होगा देखेंगे टाइम पर, हाँ और हर चीज़ का सामना भी करेंगे। बिल्कुल, बस आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसी तरह से हम दोनों की हिम्मत बनाए रखना। और काफ़ी टाइम से बनाते तो आ रहे हैं सभी लोग, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अभी जो समय है और ये जो समय निकल जाएगा ना तो हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे हमारी लाइफ के अंदर। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जितने भी हम सब्सक्राइबर हम लोग को देखते हैं, जितने भी लोग हम लोगों को प्यार करते हैं, तो उनसे सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि महक और सुधीर को अभी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे समय हम लोग के साथ में कि हम लोग काफ़ी स्टेबल हो गए हैं दोनों हमारी लाइफ को लेके और चीज़ें कर रहे हैं बेहतर। लेकिन अभी ऐसा मोड नहीं आया कि जिसमें हम लोग सब कुछ कर सकें हमारी लाइफ में, क्योंकि वो चीज़ें धीरे धीरे ही होगी। हम समाज को खुश नहीं कर सकते, ठीक है। और आप लोग भी जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगी उसके चीज़ें, लिए ना उसके लिए मतलब समय हमें लगेगा। सभी को मतलब खुश सब हम पे खुश हो या हम अच्छे कुछ कर रहे, तो इसके लिए हमें बहुत कोशिश करनी, बहुत समय मेहनत लगेगा करनी है, उस चीज़ समय के लिए, लगेगा। ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो बस इसी ऐसे समय पे थोड़ा सा आप लोग हम लोगों को सपोर्ट बन के खड़े रहें, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ों की तैयारी तो चलती रहेगी, आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे वीडियो। तो अभी हम लोग को सबसे पहले आज जाना है हमारे कोट वोट लेने के लिए, और मतलब हम लोग ऑर्डर देने वाले हैं आज, क्योंकि अभी शादी में ज़्यादा समय बचा भी नहीं है। तो जो भी होगी तैयारी उसके लिए हम लोग मुझे तो प्रिपेयर होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में मेरा ऐसा है कि लास्ट मोमेंट में समय नहीं मिल पाएगा तो फिर मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके काम चला लेता हूँ। लेकिन इधर कॉम्प्रोमाइज़
महीने नहीं होता भाई, ये भी याद रखना, ठीक है। इधर जो होना तो वो पहले से तैयारी हो रही है ना, 1.5 महीने की तैयारी है, तो फिर करेंगे। अब तो बस डांस सीखना बचा हुआ है, डांस सीख रहे हैं अभी तो लास्ट में, और बाकी तो सब चीज़ें हो जाएगी मैनेज। क्यों? डांस तो आता है, सीखना क्या है। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी बस, हाँ, वही थोड़ी चीज़ें सी चल कर रही ली, है। एक आध कभी सिंगल डांस करना पड़ा तो कुछ तो आना चाहिए। और सबके साथ तो कूद लेते हैं। और अभी मम्मी को भी थोड़ा बहुत ही सिखा रहे हैं भाई, मम्मी को बता रहे हैं कि कैसे डांस करना है, क्योंकि भाई मम्मी को भी आता तो है, लेकिन मम्मी शर्मा के नाचते हैं इस महक के सामने। क्यों? हाँ, मम्मी को शर्म आती है, लेकिन मम्मी को आता है, लेकिन मम्मी करते नहीं है। यानी कि करो, शर्म क्या है आप उसमें। बोलना उनको, उनके चैनल पे जाके विजिट करना और उनको कमेंट करके बोलना कि मम्मी आप डांस करो, डांस करके बताओ एक बार, ठीक है। आप लोगों के साथ में मम्मी का पता शेयर कर दे, क्योंकि वो कमेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे उनको, उनके चैनल पे जाके प्रेमलता व्लॉग्स पे, तो हो सकता है आप लोगों के साथ में मम्मी उनके डांस का वीडियो शेयर करे आप लोगों के साथ में, क्योंकि कमेंट करके और फिर उसके हिसाब से वीडियो बनाते हैं मम्मी अधिकतर। तो आप लोग कमेंट करोगे उनको जाके, तो हो सकता है आप लोगों को भी, हम लोगों को भी देखने को मिल जाए उनके डांस किस तरह से डांस करते हैं। मैंने तो देखा हुआ है उनका डांस पहले भी, लेकिन महक ने नहीं देखा हुआ है, तो उसको भी देखने को मिल जाएगा और साथ साथ में आप लोगों को भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जाके ज़रूर कमेंट करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, और चैनल पर जो विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।